We have already done the definition of elasticity of demand. Now there is the degrees of price elasticity of डिमांड. जो डिग्रीज होती हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, दैट डिग्रीज आर डिवाइडेड इनटू 5. वो 5 होती हैं. जब सबसे पहली और फर्स्ट डिग्री होती है, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. Second one is perfectly inelastic demand, and the third one is unitary elastic demand. Fourth one is greater than unitary elastic demand, and the fifth one is less than unitary elastic demand. So these are basically the 4 degrees of elasticity of demand. Now the first one is perfectly elastic demand. Normally what we say that elastic जो word होता है, this elastic word मतलब बहुत ज़्यादा जो क्या हो, changeable हो, which will be more changeable. उसके अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो सकता है ईजिली. इलास्टिसिटी को हम क्या कहते हैं कि जो लचीली होती है. जिस तरह से हम क्या करते हैं, कोई ऐसा स्टिक जिसको जिस शेप में चाहे उसको चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे किसी तरह से उसे हम खींच सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चेंजेबल है. वो क्या है, मूवेबल है. वो इलास्टिक है, जैसे कि रबड़ होता है, उसे हम कितना खींच के ब्रॉड कर सकते हैं, और अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वो क्या हो सकता है, अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर भी आ जाता है. सो यहाँ पर वही चीज़ बताई है कि जो डिमांड है वो क्या है, इलास्टिक है, यानी कि डिमांड चेंज होती रहती है. और बेसिकली हम क्या कहते हैं, एज पर द लॉ ऑफ द डिमांड, कि जो डिमांड है वो किसकी वजह से चेंज होती है. डिमांड ऑलवेज चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस. डिमांड ऑलवेज क्या होती है, चेंज होती है. किसकी वजह से, प्राइस के अंदर होने वाले चेंजेस की वजह से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी चेंज इन प्राइस, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी चेंज इन डिमांड. अगर ऐसा हो कि प्राइस के अंदर चेंज ना हो, इफ प्राइस डजंट चेंज, प्राइस के अंदर अगर क्या है, चेंजेस ना, एंड डिमांड चेंजेस, एंड डिमांड चेंजेस, और डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए. मान लीजिए कि अगर क्या होता है, स्लाइटली इंक्रीज, देयर विल बी स्लाइटली इंक्रीज इन प्राइस. इट मे बी द पॉसिबिलिटी द डिमांड विल बी ज़ीरो. डिमांड क्या हो सकती है, स्लाइटली चेंज होने से प्राइस के अंदर डिमांड विल बी ज़ीरो. डिमांड क्या हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है. और मे बी प्राइस के अंदर स्लाइटली थोड़ी सी कमी होने पर वी कांट प्रेडिक्ट व्हाट विल बी द डिमांड. सो बेसिकली हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के अंदर, सो द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ऑलवेज इसे क्या है, इन्फिनिटी माना जाता है. क्यों इन्फिनिटी मानते हैं हम इसे, बिकॉज प्राइस में होने वाले चेंजेस
पर या तो डिमांड ज़ीरो हो सकती है या जो डिमांड है वो बियॉन्ड द लेवल जा सकती है विच कांट बी मेजरेबल बाय अस। हम उसे मेजर ही नहीं कर सकते हैं कि उसके अंदर कितना चेंज हो जाए। सो दैट इज़ वाई द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिनोटेड एज इन्फिनिटी। नाउ द सेकेंड एस्पेक्ट विच इज़ हियर इस कि इसके अंदर अगर क्या होता है, कई बार प्राइस के अंदर चेंजेस नहीं भी होते हैं, देन उसके बाद भी क्या होता है, डिमांड के अंदर चेंजेस होते हैं। जो डिमांड है हमारी वो क्या हो जाती है, चेंज होती। सी हियर दिस द प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड मान लीजिए देयर विल बी द नो चेंज इन द प्राइस। प्राइस वही 10 है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, बट आवर डिमांड इज गोइंग टू बी चेंज। हमारी जो डिमांड है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। एंड द कर्व ऑफ दिस elastic perfectly elastic demand will be like this: x-axis origin, y-axis, on x-axis we will show the quantity demanded, and on the y-axis we show the price. So the price is 10 over here and the quantity 10, 20, 30, 40. So price will be a straight word like this, our demand curve. So बेटा ये हो गया हमारा डिमांड कर्व। तो जो हमारी प्राइस में कोई चेंज नहीं, बट आर डिमांड इज कम्प्लीटली शफलिंग। प्राइस में तो कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन हमारी जो डिमांड है वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इट इज़ मूविंग हियर ऑल्सो, इट इज़ मूविंग दैट साइड ऑल्सो। ठीक है, तो डिमांड पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो डिमांड है सेम प्राइस के ऊपर लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ती जा रही। सो दिस इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी। तो हम इसे क्या कहेंगे, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी है। और बेसिकली जब इसकी आती है डेफिनेशन की बात, जब डेफिनेशन की बात आती है, व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये वो सिचुएशन होती है व्हेन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इन्फिनिटी, कि जो डिमांड है किसी प्रोडक्ट की वो क्या है, इन्फिनिटी है। एट द प्रिवलिंग प्राइस, जो भी प्राइस उस टाइम है, तो यानी कि जो प्राइस चल रही है उस प्राइस के ऊपर हम डिमांड को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। A slightly change in the price by the seller, slightly increase in the price, seller cause the quantity demanded of the commodity falls to be zero। क्या हो सकता है कि अगर स्लाइटली प्राइस के अंदर अगर सेलर क्या करता है, चेंज कर देता है, प्राइस को इंक्रीज कर देता है, तो डिमांड क्या हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है। डिमांड क्या है, बिल्कुल ही नील भी हो सकती है। सो दिस इज द बेसिकली द फर्स्ट डिग्री। Now the second degree is perfectly inelastic demand। परफेक्टली करेक्ट। इन इलास्टिक यानी कि इन इलास्टिक है, डिमांड बिल्कुल कांस्टेंट है, डिमांड के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। और इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो इफ इन दिस इट इज दैट सिचुएशन, इट इज दैट situation in which a
change in price of the commodity causes no change in its quantity demanded. सिंपली क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है कि जब प्राइस में चेंज हो रहा है लेकिन उसके बाद भी देयर इज़ नो चेंज इन डिमांड, डिमांड के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है. हियर इज द शेड्यूल. सो डिमांड में कोई चेंज नहीं है, देयर इज चेंज इन प्राइस. सो व्हेन विद द ड्रॉ द कर्व एक्स एक्सिस origin, y axis, 10, 20, 30, 40. This is 10. Here is the price. Quantity demanded. So ये हो गया हमारा डिमांड कर्व डी डी, बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन. 40 है प्राइस, तब भी उतनी डिमांड है. When the price is 30, then there is demand no change. 20 पर भी और 10 पर भी, यानी कि कोई चेंज ही नहीं है ड्यू टू चेंज इन प्राइस. प्राइस के जो चेंजेस हो रहे हैं, बट आर डिमांड इज़ कांस्टेंट, डिमांड हमारी कांस्टेंट है. तो यहाँ पर हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ज़ीरो होती है. परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब ज़ीरो चेंजेस. इन इलास्टिक वर्ड शोज दैट देयर इज़ नो चेंज कैन बी डन इन इट इज़. सो जो कोफिशिएंट है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, दैट इज़ ज़ीरो. नाउ द थर्ड डिग्री इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. यूनिटरी वर्ड होता है वन. When the price elasticity of demand is equal to 1. जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 1 के इक्वलेंट होती है. देखिए, दिस इज़ द सिचुएशन. अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इट इज़ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. जब हमारी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दोनों के अंदर ये चेंज परसेंटेज चेंज अगर क्या हो, सेम हो, तब फॉर एग्जाम्पल हाउ मच परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड. तो आंसर 1 आएगा. मान लीजिए देयर विल बी 20% decrease in price of a commodity results 20% increase in its demand. कि प्राइस क्या हुई है, 20% घटी है. एज अ रिजल्ट 20% ही क्या हुई है, डिमांड इंक्रीज हुई है. सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालेंगे, 20% डिवाइडेड बाय 20%. 20% इंक्रीज इन डिमांड,
ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दोनों ही 20% है, सो द आंसर विल बी 1. तो हम क्या कहेंगे कि इन दिस सिचुएशन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1. इट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. ये जो सिचुएशन है ये क्या है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है. So in this case percentage change in quantity demanded is equals to percentage change in प्राइस. कि जितना प्राइस में चेंज हो रहा है जब उतना ही चेंज क्या होता है, डिमांड के अंदर होता है. सो दिस इज द प्राइस and here is the quantity demanded. 10, the demand is 40. Price is changed to 5, demand will be 60. देखो प्राइस में कितना चेंज हुआ है, 50%. ठीक है, कम हुई है. और 40 का 50 कितना हो गया, 20. तो 40 तो यही रहेगा, 20 इसमें इंक्रीज हो गया. सो देयर इज द, जितना प्राइस में चेंज हुआ है उतना ही क्या है, डिमांड में भी प्रोपोर्शनेट चेंज हुआ है. सी ओवर हियर इज एक्स एक्सिस origin, y axis quantity demanded, price. So 20, 40, 60 and the price is 5, 10. When the price is 10, demand is 40. Okay. When the price is 5, demand is 60. So our demand curve will be like this. Yeah. DD डिमांड कर्व. तो ये हो गया हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1. अब देखिए 1 हमें आंसर कैसे इसका आएगा, कैलकुलेट होगा. अब हमसे कहा जाए कि व्हाट इज़ द चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस निकाल लीजिए. तो चेंज कितना हुआ था प्राइस में, 5. एंड व्हाट विल बी द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हुआ, change in Q is 20. Our formula of calculating the price elasticity of demand क्या है हमारा, is equal to percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. कैसे निकालते हैं change in quantity demanded percentage में, change in Q divided by Q into 100. Now this one will be calculated as change in P divided by P into 100. So put the values. Change in Q is 20. Initial Q is 40. पहले जो Q था, because this one the Q1, ये Q है, ये Q1 है, and this is the P and this is the P1. तो हम Q1 में से Q को लेस कर देंगे. दैट इज़ द चेंज. इनिशियल Q, पहले वाले जो Q है, Q इंटू 100 डिवाइडेड बाय चेंज इन P इज़ 5. पहले प्राइस क्या थी,
चेंज होने से पहले इट इज़ 10 into 100. So this 100 and 100 will be cancelled. Now this one 0 will be cancelled. 2 ones are 2 and 2. 5 2. Now this 2 and this 2 also cancelled. So what will be the answer? The price elasticity of demand is 1. 1 आ गया answer. So that is why we said that it is a unitary elastic demand.